हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्टूडेंट, कई दिनों से हम लगातार वीडियो कैप्चर कर रहे थे जिसमें हम आपको रिलेशन फंक्शन का 12th क्लास का चल रहा था। आज से डे बाय डे आपके पास क्लास 11th का और 12th का वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके जस्ट बाद आपको BSc और BTech का भी मिलेगा। स्टूडेंट, आज जो मैं स्टार्ट करने वाले हैं वह क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए हम इन चीजों को देखते हैं। आइए, जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है आपका सेट्स, या इसको हम लोग बोलेंगे सेट थ्योरी। सेट्स थ्योरी। अब कई छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बहुत छोटे लिखते हैं, तो स्टूडेंट थोड़ा अभ्यास की जरूरत है। कोशिश करेंगे इन चीजों को बड़ा बड़ा लिखे ताकि आपको कोई देखने में कोई कठिनाई ना हो। चलिए, आज का जो क्लास का लेक्चर है वह है सेट्स या सेट थ्योरी। जानते हैं सेट क्या होता है। क्लास 11th का जो सेट है इसको तो हम बेसिक क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि 8th क्लास 9th क्लास में भी सेट्स पढ़ने को नजर आता है। बट जो 11th क्लास में सेट्स पढ़ते हैं वहां पर हम सेट के सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जाने कि इसका जो सेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम यहाँ पर सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन में सेट्स क्या है, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन जानेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ सेट में कई प्रकार के सेट्स हैं, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वल सेट, इम्पिटी सेट, सब सेट, पावर सेट, सुपर सेट, इसके बाद यूनिवर्सल सेट, और भी सेट्स का टाइप्स है जैसे नल सेट, सिंगलटन सेट, प्रॉपर सेट, सब सेट। ये सारे सेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट में हम बात करेंगे यहाँ पर 3-4 टॉपिक का, जिसमें हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ेंगे और फिर कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। इन सारे ऑपरेशंस में हम लोग उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम लगातार इन सभी टॉपिक्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारे पास जो लेक्चर रहेगा वह इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा इस चैप्टर का। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं कि सेट्स क्या है। अगर हम बात करेंगे सेट्स को, अगर डिफाइन करने की बात करें तो सेट क्या है। सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड कलेक्ट कर लेते हैं तो वह हमारे सेट कहलाता है कि नहीं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट, ABCD ये हमारे पास सेट है। क्यों? क्योंकि हम जब भी सेट्स के डिस्कस करते हैं तो वह कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड होना चाहिए। और वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा सबके लिए एक जैसा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कुछ और है, कोई और स्टूडेंट के लिए कुछ और है, तो उस स्थिति में वह सेट नहीं होता है। हम उसको कलेक्शन बोल सकते हैं बट नॉट सेट। सेट का ये कंडीशंस है कि सारे के लिए एक जैसा होना, है कि नहीं। जैसे हम अगर बात करेंगे नेचुरल नंबर का आप सेट लोगे तो 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। स्टूडेंट, अगर हम नेचुरल नंबर की सेट की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर की सेट, आप जितने भी मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले छात्र होते हैं तो उनको सेट्स के, अगर नेचुरल नंबर की सेट कहेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन, इन्हीं बात का जिक्र करेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम इनको सेट कह सकते हैं बिकॉज ये सबके लिए एक जैसा है। अगर जो चीज सबके लिए एक जैसा होता है, जो कलेक्शन सबके लिए एक जैसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। चलिए हम इनको डिफाइन करते हैं, बाद बाकी ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। तो क्या लिखिएगा इसको भाई, है ना। सेट इज अ collection of well
डिफाइंड इसको मेन हेडलाइन से रिप्रेजेंट करें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा। और इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स। स्टूडेंट, इन चीजों को हम जानते हैं कि क्या लिखें। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स। यहाँ पर वेल डिफाइंड वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझिएगा। वेल डिफाइंड का यहाँ पर मतलब हो जाए सबके लिए एक जैसा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सबके लिए एक जैसा होता है तो वह सेट होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये सभी के लिए एक जैसा होता है, तो हम इसको सेट से बोलेंगे। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि राइट द set of most talented batsmen of इंडियन क्रिकेट, तो स्टूडेंट ये सेट नहीं होगा। बिकॉज अगर हम अगर इस बात की अगर जिक्र करें राइट द सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो ये सेट नहीं होता। बिकॉज ये मोस्ट वर्ड्स ही आने से ये सेट्स नहीं होता है। अब इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। मोस्ट टैलेंटेड वह पार्टिकुलर पर्सन के लिए हो गया। अगर मैं बोलूं कि हमारा पसंद रोहित शर्मा है और किसी का पसंद रोहित शर्मा नहीं है, तो क्या हम वहां पर सेट में इसको लिख सकते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर एक हमारे पास सेट है और हम यहाँ पर लिखते हैं रोहित, है ना, केएल राहुल, है ना, पंत एंड डॉट डॉट, ये हमारे लिए ये सेट है। बट अगर हम किसी अन्य स्टूडेंट का बात करें और वहां पर हम लिखे MS धोनी, है ना, धोनी, है ना, कोहली, है ना, किंग कोहली लिख देते हैं, किंग कोहली एंड एटसेट्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो खुद का सेट था जहां पर हम रोहित शर्मा, केएल राहुल और पंत को हम कंसिडर करा था, और जो अनदर स्टूडेंट कोई भी है वह हम MS धोनी, किंग कोहली एंड अनदर क्रिकेटर को नाम लेके हम रख रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट सेट बन रहा है, तो ये सेट नहीं होता है। और एक अच्छी ट्रिक है, समझने वाली बात है कि हम किसी भी सेट्स को हम कैसे पहचाने कि वह सेट है कि नहीं, तो उसमें कुछ वर्ड्स आता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड, है ना, फेमस, इसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट डेंजरस। तो ये क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन के लिए वैरी कर रहा है, ये सभी के लिए नहीं हो रहा, ये अपने अपने अनुसार किसी किसी व्यक्ति के लिए बन रहा है, तो हम इसको सेट्स नहीं कहेंगे। सेट्स होने के लिए क्या जरूरत है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, है ना, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। सेट रिपीटिंग एलिमेंट नॉट अलाउड, है कि नहीं? तो हम इस प्रकार से सेट को जाने। सेट का बड़ी सिंपल डिफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, है कि नहीं? और जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम सेट को रिप्रेजेंट करा कैपिटल वर्ड से एन से, और इसको 1 2 3 4 5। अब देखिए मैथमेटिक्स को जाने वाले हर छात्र यही बोलेंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। द राइट द सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो वहां पर हम बोलते हैं रोहित, केएल, है ना, एंड दिस। तो ये हमारे लिए हुआ, अनदर आदमी के लिए नहीं हुआ, तो इसको हम सेट्स कंसीडर नहीं करते थे, सेट हमारे पास नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार से मैं सेट को क्लियर करा। और अब मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है कि नहीं? चलिए जानते हैं रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, उसको भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है सेट्स में। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पर कि सेट्स को इन जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से या नंबर से, न्यूमेरिकल कोई वैल्यूज से। जैसे हम लिख सकते हैं इन जनरली, है ना, इन, आप लोग लिख सकते हैं इन चीजों को, बहुत सा नोट्स है ना, इन जनरली
set is denoted by, है ना, capital letter and its elements are denoted by, है ना, स्मॉल लेटर्स, है ना, separate in commas in curly brackets या ब्रेसेस, करली ब्रैकेट की जगह पर आप ब्रेसेस भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये बात हमारे पास पैनल पे तो लिखा नहीं था, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी और सटीक बता दूं, बट मैं लिख के आपको ये रिप्रेजेंट करा इन चीज़ों को कि इन जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स सेपरेट इन कोमा इन करली ब्रैकेट। इन चीज़ों को आप समझिएगा। ये कह रहा है कि सामान्यतः सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते जानते हैं, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स या नंबर भी आप लिख सकते हैं, इन चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं है ना। कोमाज इन करली ब्रैकेट सेपरेट करते हैं हम लोग करली ब्रैकेट में कोमा के साथ। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास, हमें अभी जस्ट बोला कि हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें बोला ए बी सी डी और ई, है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, एक सेट है जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करा। स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है, कोई भी सेट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट ये है कि नहीं ए, तो इसके जो हमारे पास जो बीच का जो एलिमेंट होता है ना, इसके जो बीच का एलिमेंट है, जैसे ये हमारे पास एलिमेंट जो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, जो इसके जो बीच में जो हमारे पास होता है जो भी लेटर्स, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बुआ, एलिमेंट्स, है कि नहीं। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स बोल सकते हो, या आप इसको एलिमेंट ऑफ सेट की जगह पर आप पॉइंट्स ऑफ सेट भी बोलते हो, क्योंकि कोई अलग अलग बुक में आपको नजर आता है ये पॉइंट्स ऑफ सेट्स, है कि नहीं, सेट बोलोगे। या आप मेंबर ऑफ सेट भी बोल सकते हैं इस चीजों को, है कि नहीं। और हम इसी को हम कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट बोलते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस सेट, इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 5 एलिमेंट है। इन चीजों को हम बाद में बात करते हैं, जब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे तो वहां पर कार्डिनलिटी ऑफ सेट भी पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो हम इस चीज को बाद में जिक्र करेंगे स्टूडेंट। अभी हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास जो सेट को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किस माध्यम से। तो हम अभी सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ओके, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझिएगा, इसके बाद हम और भी बात को यहां पर जिक्र करेंगे। जैसे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अच्छा, हमको बताइएगा क्या कि इसका जो लिखावट है ठीक ठाक है ना, लिखावट ठीक है, बड़ा है ना सेट। हम अगर सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, तो हम सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, हम या सभी आदमी, ऐसा नहीं है यहाँ पर हम बोल रहे हैं तो आप केवल एक ही आदमी को समझिए, नहीं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 फॉर्म में, एक तो होता है सेट का रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, है कि नहीं। हम 2 फॉर्म में जानते हैं, एक होता है आपको रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है वो आपको, है ना, दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये 2 फॉर्मेट होता है, रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि किसी सेट को हम, जो भी सेट है हमारे पास, उसको एलिमेंट में दिखाता है। जैसे कि कहने का मेरा मतलब ये कि अगर मान लो कि हमारे पास एक सेट है भैया, है ना, ए सेट, है कि ना, और हम जैसे मान लो कि ए ई आई ओ यू ऐसा बोला, तो कोई सेट को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं,
सेट का रोस्टर फॉर्म, यानी डायरेक्टली अगर हम एक बात बोलें कि अगर कोई सेट एलिमेंट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट का रोस्टर फॉर्म। अगर कोई भी सेट को टर्म एंड कंडीशन स्टेटमेंट में बताते हो आप तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए जानते हैं। जैसे अगर मैं बोला कि हमारे पास यही सेट है और मैं बोला इसको ऐसे है ना बुआ, एक्स इज सच दैट एक्स है कि ना, एक्स इज सच दैट एक्स, इसको हम लोग रीड करेंगे एक्स इज सच दैट एक्स है कि ना, इज अ है ना वेल्स लेटर। तो हम क्या करें, अब देखिए यहां पर एक कंडीशन लगा दिया कि x जो है हमारे पास यहां पर वो एक वो लेटर्स, अभी हम स्टेटमेंट में बता दिया, कथन में बताया। जैसे कि अगर हम यहां पर एक कहता हूं वो एक्स इज सच दैट एक्स है ना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अब यहां पर अब ये बात जिक्र कर दिया कि हमारे पास जो एक सेट है नेचुरल नंबर का वह 10 से छोटा है, जो कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो बउआ, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यस है ना। तो हम यहां पर क्या बताया कि जो हमारे पास सेट है वो नेचुरल नंबर का है और 10 से छोटा है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट का रोस्टर फॉर्म। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेट का रोस्टर फॉर्म और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट आशा करेंगे कि हम इन चीजों को समझा सका कि भाई सेट का जो रोस्टर फॉर्म होता है वह क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए अगर आप अगर एक शब्द में समझना चाहते हैं कि सेट का सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है तो मेरा मानिए कि अगर आप किसी सेट को एलिमेंट वाइज दिखाते हो, किस कैसे एलिमेंट वाइज, तो हम ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। अगर उसी सेट को हम अगर कोई कंडीशन लगा के बताते हैं, स्टेटमेंट में बताते हैं, टर्म कंडीशन फेस करता है तो वैसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट का सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट इस चैप्टर्स में हम लोग जितना भी डिस्कस करेंगे सेट का यही दोनों फॉर्मेट है कि चाहे वो सेट रोस्टर फॉर्म में होगा चाहे सेट सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन और भी बढ़े, इन चीज़ों को लगातार हम डिलीवर करें आपको। और अगर जो भी छात्र स्टेट बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं, जैसे 11th 12th है ना, बीएससी जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम देना चाहते हैं बीएससी एमएससी, या आप अगर बात करोगे बीटेक पॉलिटेक्निक सेमेस्टर मैथ्स, तो ये सारे के लिए हमारे चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप स्टूडेंट जरूर जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड में जरूर मतलब सेंड करिए ताकि हमारा ये काम लगातार चलते रहे और हम करते रहें। चलिए हम आज कुछ सेट से यूजफुल बातें को डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। जैसे अब देखिए हमारा ये मैथ्स वे नाम के एक चैनल है और ये हमारा क्लास का भी नाम मैथ्स वे है, जिसमें मेरा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि बेहतरीन परिणाम की ओर मैथ्स वे के साथ, है कि नहीं। तो ठीक है, आशा करेंगे कि हमारा ये चैनल होगा आपको एक बेहतरीन परिणाम दे, लेकिन अगर आप लगातार इस पर बने रहिएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। चलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं फिर से, है कि नहीं। जहाँ पर हम आपको अभी तक लगभग बता रखे हैं कि भैया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। अब डिस्कस करेंगे हम कि कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है ना, तो लिख लीजिएगा इसको, है ना, सम इंपॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशन, है ना, देयर नोटेशन। स्टूडेंट ये बहुत जरूरी है, अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे इसके बाद तो वहां पर ये जो सेट्स का नोटेशन है वो बहुत काम का है। तो उम्मीद करेंगे इन चीज़ों को यहाँ पर मैं समझा सकूँ, है कि नहीं। जैसे अगर हम बात करेंगे एन एन, तो जब भी एन की बात करेंगे तो आप
ध्यान दीजिएगा, द सेट ऑफ, है ना, नेचुरल नंबर की बात करते होंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते होंगे। और अगर हम ये तो हमारे पास जो अगर स्टेटमेंट में लिखा तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे, जैसे आप 1 कहोगे, 2 कहोगे, 3 कहोगे, 4 कहोगे, 5 कहोगे एंड डॉट डॉट सो। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर हम बात करेंगे W तो हम इसको कहेंगे, है ना, द सेट ऑफ, है ना, होल नंबर। और आप उम्मीद करेंगे आप लोग होल नंबर जानते होंगे। होल नंबर क्या होता है? तो ये होल नंबर जो होता है ना बउआ, नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लोगे तो होल नंबर कहलाएगा, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं हम लोग, है कि नहीं? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे अगर हम बात करेंगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है आपको Z। इसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ, है ना, इंटीजर्स। ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता? होल नंबर्स में आप नेगेटिव नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लीजिए एंड डॉट डॉट -a3, -a2, -1, 0, 1, 2, है कि नहीं? क्या हो जाएगा आपको? 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट यहीं पर आपको एक नजर आएगा कि Z प्लस, जब Z प्लस होगा तो ये पॉजिटिव इंटीजर को बताएगा। किसको बताएगा बुआ? आपको जब Z प्लस जैसे आपको बताएंगे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये आपको ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये क्या है भाई? आपको पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम Z माइनस की बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास, है ना, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास Z है जिसको हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं, और Z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ये सारे सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, बिकॉज जब हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब रिलेशन या कोई फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन निकालेंगे तो वहाँ पर हमारे पास ये रहता है कि रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, रिलेशन फ्रॉम Z से प्लस Z। तो वहाँ पर आपको ये Z का मतलब समझना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर रिलेशन फ्रॉम, है ना, Z टू N टू Z, तो भैया आपको ये N पता होना चाहिए, Z पता होना चाहिए। अगर ये N और Z पता नहीं होगा तो हम उस स्थिति में हम ये फंक्शन को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए ये सेट पढ़ना बहुत जरूरी है क्या सर? ये हम बात करेंगे और इन चीजों को, जैसे कि अगर बात करेंगे हम लोग Q, ये Q होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ, है ना, रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को अगर आप डिफाइन करोगे एज अ सेट में तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ द एक्स एक्स इक्वल टू P बाई ये Q, है ना, where P comma Q belongs to integers and Q does not equal to 0। अगर कोई भी रेशनल नंबर्स इस प्रकार के चीजों को बिलोंग करता है तो हम उसको रिलेशन, कोई भी नंबर्स अगर इस प्रकार से होगा तो हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। समझ आएंगे इन चीजों से? खैर, अब देखिएगा, रिलेशन होने के लिए P बाई Q का फॉर्म होना जरूरी है, और जो नीचे वाले वो 0 के बराबर नहीं हो, और ये भी ध्यान रखना P बाई Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स में होना चाहिए। खैर, हम आगे बात को डिस्कस करते हैं। जैसे Q प्लस अगर हमारे पास है तो वह होगा, है ना, Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। क्या अच्छे बताएगा बुआ? है ना, पॉजिटिव, है ना, रैशनल नंबर्स। एंड अगर Q माइनस की बात करेंगे तो होगा वो आपको नेगेटिव रैशनल नंबर्स। हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपको जो भी रिलेटेड सेट से कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, ये हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी सेशन आएगा, और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे, और इंपॉर्टेंट सीबीएसई बेस्ड और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी अदर स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पर ये सेट थ्योरी चलता है तो उसके लेवल का भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो आप बने रहे और लगातार हमारे वीडियो को वॉच करिए ताकि हम ये सभी आए तो आपको मिलते रहे। चलिए, एक बात समझने वाली बात है कि भाई आपको ये Q प्लस
क्यू प्लस क्या होता है आपको थोड़ा माइंड में अगर आए तो हम बता दो, है कि नहीं। क्यू मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करता है। हम अगर मान लो कि हमारे पास नोमिनेटर और डिमोनेटर है क्या, नोमिनेटर अपॉन डिमोनेटर कोई भी होता है फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन, नोमिनेटर अपॉन डिमोनेटर क्या होता है, नोमिनेटर अपॉन डिमोनेटर, अंश बाय हर, जिसको हम लोग बोलते हैं अंश बाय हर, है कि नहीं। अब देखिए, चाहे दोनों पॉजिटिव हो जाए चाहे दोनों निगेटिव हो जाए, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा या दोनों निगेटिव हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। और निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होता है, जैसे अगर हम बात करेंगे निगेटिव रेशनल नंबर्स, एक कोई निगेटिव हो, एक कोई निगेटिव, चाहे वह हमारे पास नोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर्स, है कि नहीं, चाहे अंश हो जाए या हर हो जाए। अच्छा मेरे भाई, अगर आपको दिक्कत होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए तो ये अंश, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर। तो ऐसा नहीं है ना, जो फ्रैक्शन में हम लोग भिन्न में पढ़ते थे अंश बट्टा हर, वही चीज है, इन चीजों को समझिएगा। और हमारे पास दो और लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उनको भी समझना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करेंगे टी, इसको हम लोग बोलते हैं भैया, है ना, द सेट ऑफ, है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। समझने वाली बात है मेरे स्टूडेंट, कहीं कहीं टी को इरेशनल नंबर से बोला जा रहा है और कहीं कहीं आई को भी इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई टीचर्स या कुछ अगर ऐसे बोले आपको भाई ये क्यूसी क्या होता है, तो क्यूसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये किस फील्ड में, कॉम्प्लेक्स फील्ड में। तो अभी आप लोग के लिए 11th-12th क्लास के लिए कॉम्प्लेक्स फील्ड जरूरत नहीं है रिलेशन, सॉरी सेट थ्योरी में, तो हम इसको अभी डिस्कार्ड करके चलेंगे, ये हमारे पास अब क्लास में सीखेंगे। बशर्ते मैं आपको बता दिया कि भाई क्यूसी भी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में, ओके, तो बढ़ते हैं। और हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट नोटेशन है आर, जिसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ, है ना, रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, इस नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं उठ के, है ना, चाहे आप नेचुरल नंबर की बात करोगे, होल नंबर की बात करोगे, प्राइम नंबर की बात करोगे, इवन नंबर की बात करोगे, ऑड नंबर की बात करोगे, जितने भी लगभग आप अभी तक आप नंबर्स पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाद बाकी सारे नंबर्स इस रियल नंबर में जाके बिलोंग करते हैं, है कि नहीं। तो ये समझ आना है आपको। इसी प्रकार से आर प्लस की बात करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। एंड आर माइनस की बात करेंगे बुआ, इसको हम लोग बोलेंगे द सेट ऑफ, है ना, निगेटिव रियल नंबर। इसका ज़्यादा यूजेज नहीं है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये भी समझ लीजिए ताकि हम डोमेन और को डोमेन में थोड़ा काम आए, हेल्प आएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो हमारे पास जो क्लास था, आज इंट्रोडक्शन क्लास था सेट का, जिसमें मैं आप सभी को सेट्स को डिफाइन करा, सेट्स को रिप्रेजेंटेशन को बताया कि भाई सेट को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, है ना, रोस्टर फॉर्म एंड टेबुलर रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके बाद सेट्स का कई बातों को बताई कि रिप्रेजेंट अलग अलग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, जैसे अगर हम बात करेंगे फिर से देख लीजिएगा थोड़ा एक बार, है कि नहीं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, क्यू फॉर रेशनल नंबर्स, टी फॉर इरेशनल नंबर्स एंड आर फॉर रियल नंबर्स, है कि नहीं। ये सारे नंबर्स को हम बताया। तो स्टूडेंट, अगर आपको नंबर सिस्टम में अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर कमेंट करिए, ताकि मैं आपको इसके लिए फाउंडेशन क्लास में नंबर सिस्टम के सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, और आगे के लेक्चर्स हमारे दिन ब दिन आते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो।